कल नया कंपोनेंट बनाना है, नया कंपोनेंट को उठा के लाओ, लंबा सा लेके आओ। अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है यार, इसमें और इसमें तो बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क है इसमें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है सीएनसी बेसिक कैड कैंप पर। दोस्तों, आज हमारे स्टूडेंट का जो एक छोटा सा सवाल है, तो उसका हम यहाँ पे जवाब देने का कोशिश करेंगे कि इसका सवाल का क्या जवाब हो सकता है। तो प्रवीण, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल अभी कुछ देर पहले पूछा था, तो एक वीडियो बनाएंगे। दोबारा से आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, बताइए क्या सवाल था आपका। सर जी, मेरा सवाल था एक ही टूल पे 3-4 जगह ऑफसेट कैसे लिया जाएगा। एक ही टूल पे 3-4 ऑफसेट कैसे लिए जाएंगे जी। तो इनका जवाब है, इनका सवाल जो है इनका क्या है कि एक ही टूल से हम एक से ज़्यादा ऑफसेट कैसे लेंगे। हाँ जी सर। तो कैसे लेने से पहले तो ये समझते हैं कि क्यों लेंगे। क्योंकि कोई भी कंपोनेंट होता है, अगर फेसिंग करनी है, ओडी टर्निंग करनी है, या कोई भी आउटर डायमीटर पे कोई भी हमको उसका प्रोफाइल तैयार करना है, तो टूल हर प्रोफाइल के लिए ज़रूरी नहीं अलग अलग हो, एक ही टूल से हम कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे मशीन पे टूल टॉयलेट पे सपोज एक टूल लगा हुआ है, एक्सटर्नल टूल है वो हमारा, और उस टूल का नंबर है 7 नंबर। तो हमने जो ऑफसेट लिया है वो आपको पढ़ाया गया था कि टूल पे लिखते हैं T0707। तो T का मतलब टूल हुआ आपका, 07 टूल नंबर हुआ, और 07 कौन सा नंबर होता है, ऑफसेट नंबर। ठीक है। तो T0707 जो है, इससे हमने क्या किया, एक कंपोनेंट के लिए ऑफसेट लिया है। जरूरी नहीं आप मशीन पे एक ही कंपोनेंट को हमेशा बना रहे हैं, हो सकता है वो कंपोनेंट आपको चेंज करना हो। आज आपने कुछ और लगाया, कल कुछ और लगाएंगे, 2-4 दिन बाद कुछ और लगाएंगे आप। तो हर कंपोनेंट का हम ओरिजिन सेट करते हैं, उसका एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। तो हर बार हम ऑफसेट को नहीं बदलेंगे, हर कंपोनेंट के लिए एक नया ऑफसेट लेंगे। लेने को तो सेम ऑफसेट भी लेंगे, लेकिन काम आपका बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगी आपको ज़्यादा। तो एक कंपोनेंट के लिए 7 नंबर टूल का ऑफसेट 7 में लूंगा, मतलब T0707। एक कंपोनेंट के लिए ऑफसेट लूंगा टूल 07, टूल तो सेम ही है, टूल 07 ऑफसेट 08। तीसरे कंपोनेंट के लिए ऑफसेट लूंगा, टूल सेम है, T07 ऑफसेट 09। चौथे कंपोनेंट के लिए टूल मेरा 07 है, ऑफसेट नंबर 10, या कुछ और भी ले सकते हो। अली को दिखाइए। अली, सवाल पूछिए आप। सर, मान वाला टूल नंबर 1 है जी। ऑफसेट हम 8 तक ही ले सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 8 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। टूल टरेट पे हमारे 7 to 8 पोजीशंस होते हैं, लेकिन उन 8 टूलों का ऑफसेट आप 8 या 10 नहीं, मैं भी इतना जाके अभी देख नहीं पाया हूँ, लेकिन मतलब काफ़ी है, 50 से 65 है, मतलब 65 ऑफसेट ले सकते हो। लेकिन 65 यहाँ पे दे रखा है, इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। कितने बनाते हैं, ज़्यादा नहीं होता। 2 कंपोनेंट उठा के लाइए वहाँ से अली, एक ये लाइए, एक ये लाइए। देखिए 2 कंपोनेंट है, अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे रोक दिया मैंने, और इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो दोनों की हाइट में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन टूल तो एक ही यूज़ होगा। अब एक टूल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा उसके लिए Z0 ये है, लेकिन इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट बनेगा वो उसकी हाइट तो इससे काफ़ी नीचे है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये बनेगा। समझ रहे मेरी बात? थोड़ा मैं मशीन पे समझाता हूँ आपको। आइए प्रवीण, देखो अब ये कंपोनेंट है, थोड़ा नज़दीक लेके आना। अब ये कंपोनेंट है, टूल नंबर मेरा मान लो ये वाला है। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरा ये, इसका जो ऑफसेट होगा 7वें का Z0 ये वाला होगा, सही है। लेकिन ये अभी इसको ऑफसेट मैंने T0707 में ले लिया। कल हमें इसकी नई सेटिंग करनी हो, इसका नया हमें सेट करना हो मशीन पे, तो जब इसको लगाएंगे तो इसके हाइट में और पुराने वाले कंपोनेंट के हाइट में काफ़ी अंतर है जी सर। ओरिजिन चेंज होगा। तो हम इसके लिए पहले वाले कंपोनेंट के लिए T0707 ऑफसेट रखेंगे, इसके लिए हम ऑफसेट बदल लेंगे T07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, अभी सर बता रहे हैं 65 तक है। T01 या T07 65 भी हो सकता है, 65 तक कर सकते हैं। कहाँ होता है मशीन पे, ये देखो। सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए, जैसे अभी एक कंपोनेंट का प्रोग्राम आपने बनाया है ना, तो मैंने यहाँ पे टूल क्या रखा, 0707 रखा, ये T0707 है आपका।
अब मेरा मन कर रहा है नहीं, मेरा आज तो नया कंपोनेंट आया, टूल तो मेरा वही रहेगा, हथियार तो एक ही है, उसी से सब में गोली लगनी है। जितने भी हमारे शत्रु हमारे सामने आएंगे तो हथियार एक ही है, हथियार है T07। ऑफसेट जो है नए कंपोनेंट के लिए बदल दूंगा, इसको मैं क्या करने वाला हूं, T07। तो देखा आपने, T07 10 कर लिया, ये दूसरे कंपोनेंट के लिए किया। टूल मेरा, हथियार मेरा अभी भी वही है, टूल वही है। अब कल नया कंपोनेंट बनाना है, नया कंपोनेंट को उठा के लाओ, लंबा सा लेके आओ। अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है यार, इसमें और इसमें तो बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। अब इसके लिए नया ऑफसेट ले लेंगे हम। क्यों बार बार ऑफसेट को बार बार चेंज करेंगे, दिक्कत होगी। क्या करेंगे, T07 50। अब 50 ये कर दिया है, तो अब जब टूल को ऑफसेट लेंगे ना, तो तालिका में कहां जाओगे, ऑफसेट में, ये देख रहे हो ऑफसेट ज्योमेट्री। अब 50 प्रोग्राम क्या बनाया, T07 50 बनाया, इसका जो ऑफसेट लेंगे वो हम 7 में नहीं लेके किस में जाएंगे, 50 में। आ गया, क्या बात है, 50 पे ऑफसेट ले रखा था पहले, देखो ये देख रहे हो। अब मैं 50 में जाके क्या करूंगा, जेड में जाके क्या कर दूंगा, जेड 0.00, लेकिन उस कंपोनेंट को नजदीक लेके जाके करेंगे, ठीक है ना। मालूम है ना आप लोगों को, टच करा के लेंगे, कल प्रैक्टिकल भी आप लोगों को देख लेना, जो भी कंपोनेंट होगा उसके फेस पे टच करा के ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड 0.00 मेजर करते देखना, ये जब पोजीशन है ये चेंज होगी, बदल गया ना। अब लेकिन ये मैंने इसी कंपोनेंट के हिसाब से बनाया है। अब जब अगला कंपोनेंट की सेटिंग करूंगा तब क्या करूंगा, इसको लगा के इसके फेस पे टच करा लूंगा, और अब जाके फिर क्या करूंगा, नया प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें डालूंगा, टूल तो सेम ही रहेगा, T07 45। अभी हमने क्या किया, प्रोग्राम का नंबर 45 चेंज किया ऑफसेट का। अब नए कंपोनेंट का जो हम ऑफसेट वैल्यू होगा वो किस पे लेंगे, ज्योमेट्री में गए, कंपोनेंट पर टूल को टच कराया, यहां पे क्या बोलेंगे, जेड 0.00। ये एक से ज्यादा कंपोनेंट के लिए है, ये 10 तरह के कंपोनेंट बनाने हैं। डेली आप ऑफसेट नहीं चेंज कर पाओगे, या करोगे तो फिर काम आपका क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। हर डायमीटर पे, हर कंपोनेंट के फेस पे अलग अलग ऑफसेट होगा। टाइम सेविंग हो जाएगी ना अच्छी खासी। टाइम स्मार्ट वर्क है ये पता कब के लिए होता है, और थोड़ा ये पता कब के लिए होता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन चलता है ना कंपनी में, आप ही प्रोग्रामर सेटर हो वहाँ के, आपको पता लगना है फलाना कंपनी में पूरे महीने में 5 तरीके के कंपोनेंट बनते हैं, तो मेरा काम ना बढ़े, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, तो वो 5 कंपोनेंट बार बार रिपीट होते रहेंगे, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ बनेगा, तो मैं ऑफसेट बार बार नहीं लूंगा। मैंने एक लिया छोड़ दिया, जब भी आएगा तो मैं उसी टूल को कॉल करूंगा। 50 वाला ऑफसेट 50 वाले के लिए काम करेगा, 45 वाला 45 पे, 30 वाला 30 पे। काम आसान है। ये काम नहीं करोगे तो मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, हर बार कंपोनेंट आएगा, हर बार कुर्सी छोड़ के आपको ऑफसेट लेने जाना पड़ेगा, हर बार सबको ऑफसेट लोगे। लेकिन सर ये इनका ऑफसेट जो है ज्योमेट्री में ही लेंगे ना हम? ऑफसेट सर ज्योमेट्री में ही होता है चंदन जी। ऑफसेट जो है ज्योमेट्री ऑफसेट में क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफसेट में हम वर्कपीस का कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग। हमें मशीन को कुछ नहीं पता उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, तो कोऑर्डिनेट जब सेट करना होता है, उसका ओरिजिन जब हमें सेट करना होता है, उस समय हम क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, उस समय हम चूज करेंगे आपका ज्योमेट्री ऑफसेट। वेयर ऑफसेट कब लेंगे, वेयर का मतलब होता है घिसना पिटना, कोई चीज़ धीरे धीरे घिस रहा है। वेयर ऑफसेट का यूज़ कब होता है, जब आप प्रोडक्शन पे होते हैं, जब इंसर्ट आपकी थोड़ी बहुत घिसेगी प्रोडक्शन के टाइम पे, हल्का हल्का घिसेगा। अगर इंसर्ट का एक कोना भी अगर 10 माइक्रोन घिस गया चलते चलते, तो डायमीटर पे ऑन डायमीटर डबल इफेक्ट आएगा, 20 माइक्रोन का वेरिएशन चालू हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए वी विल यूज वेयर ऑफसेट, ठीक है। और वर्क ऑफसेट जो है अगले वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे वर्क ऑफसेट, ठीक है दोस्तों। बदलती है Z 0.0 हम करेंगे, ठीक है। वैल्यू बदलती है उसकी, वो मशीन साइज के हिसाब से तो बदलती है। जेड जीरो की बात कर रहे हो आप या एक्स की बता रहे हो? जेड की। मशीन अपने आप वैल्यू चेंज करती है, कभी भी यहाँ पे जो वैल्यू बदलती है इस वैल्यू को नहीं पढ़ना आपको।
ये वैल्यू मशीन ऑटोमेटिक अपना लेगी, हमें नहीं पता 797 का क्या मतलब है, हमें लेना देना कुछ नहीं है इससे, समझ गए? जो लेना होगा ले लेगी, हमें तो एक ही बात पता है, क्या? Z 0.00 मेजर। अभी मेजर करते वैल्यू चेंज होगी, अब क्या होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लो खत्म चैप्टर। सही है बेटा? इससे कुछ मतलब उससे ये मशीन अपनी खुद की, इसकी अपनी वैल्यू है, बस हमने अपना ओरिजिन सेट कर लिया। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आए। अगर दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।